अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल अहमद है। आज हम कुछ हलशुदा मिसालें यानी सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। सबक का नाम है सयालों की मेकानिकी खुसूसियात। तो चलिए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो सबसे पहला जो सवाल है, सतह समंदर के 200 मीटर नीचे दबाव मालूम कीजिए अगर माए के आज़ाद सतह पर दबाव एक फ़िज़ाई दबाव है और इसमें समंदर की पानी की कसाफत जो है ये दिया हुआ है 1060 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सतह समंदर के 200 मीटर नीचे दबाव मालूम कीजिए, यानी हमको प्रेशर फाइंड करना है और इसमें समंदर की सतह से 200 मीटर नीचे मतलब डेप्थ दिया हुआ है, जिसको हम हाइट भी लिख सकते हैं। तो h दिया हुआ है 200 मीटर। इसी तरह से जो प्रेशर है वो दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये दिया हुआ है और प्रेशर हमको फाइंड करना है। तो एक प्रेशर दिया हुआ है और एक प्रेशर फाइंड करना है। तो हम प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू P0 प्लस H⍴g। अब इसमें P0 की जो वैल्यू है इसको मैं फ़िलहाल एज इट इज़ रहने देता हूँ, प्लस इसमें हम सबसे पहले H⍴ और G की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो H दिया हुआ है 200 ज़रब रो यानी पानी की कसाफत है जो गिवन है 1060 इंटू जी होता है हमारा 9.8। तो ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो P0 को फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको दो नंबर्स का, ये तीनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन को इजी बनाने के लिए हम यहाँ से 0 को हटाएंगे। तो 200 को मैं लिख सकता हूँ 2 ज़रब 10 की क़ुव्वत 2। ऐसा करने से ये नंबर छोटे हो जाएंगे और इनका मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगा। इसी तरह से जो 1060 है इसको मैं लिख देता हूँ 106, एक ज़ीरो कम हो गया और इधर 10 की पावर 1 बढ़ा दिए इंटू 9.8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन करके। P0 की वैल्यू हम यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन मैं अब इसको रहने देता हूँ। अगले स्टेप में इसमें हम वैल्यू डालेंगे प्लस। अब ये 2 से 106 को ज़रब करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 212 ज़रब या 9.8 और इधर 10 की पावर 2 + 1 हो जाएगा, यानी 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू इसमें डाल देंगे 1.013 इंटू 10⁵ प्लस। अब ये 212 और 9.8 का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका आंसर हमको मिलता है 2077.6 इंटू 10⁻³ अब ये दो नंबर्स का हमको एडिशन करना है, लेकिन दोनों की पावर सेम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे फ़िलहाल इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 10 की पावर 3 है इसको, ये दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ का जो आशारिया है इसको 2 डिजिट पीछे लेकर आऊँगा। तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ 1.013 इंटू 10⁵ प्लस ये जो 2077.6 है इसका मैं आशारिया को 2 डिजिट पीछे लेकर आता हूँ। तो ये हो जाता है 20.776, यानी मैंने क्या किया, आशारिया को 2 डिजिट पीछे कर दिया। तो इधर 10 की पावर 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा। अब दोनों की पावर सेम है, हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करेंगे तो इधर 6 और 3 ये हो गया 9, 7 और 1 8, 7 + 0 7 आशारिया 20 और 1 21। तो ये आ गया हमारा 21 और ये 10 की पावर को कॉमन ले लेते हैं, ज़रब 10 की क़ुव्वत 5। तो ये प्रेशर मिल गया। इसके साइनिज़म में कई पास्कल है। तो 200 मीटर नीचे प्रेशर जो हमको फाइंड करना था, तो इतना प्रेशर जो है ये
वहाँ पर अमल करता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आबी लिफ्ट में दाखिल पिस्टन 30 सेंटीमीटर स्क्वायर सतही रकबा रखता था और हासिल पिस्टन 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर का सतही रकबा रखता है। यानी एरिया A1 दिया हुआ है, एरिया A2 दिया हुआ है। अगर दाखिल पिस्टन 25 न्यूटन की कुव्वत अमल करती है, यानी F1 दिया हुआ है, और हासिल पिस्टन पर वज़न यानी फोर्स F2 महसूब कीजिए। यहाँ पे वज़न महसूब करना है, मतलब ये पास्कल के कानून से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें F1 दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, और F2 यानी उस पर जो हासिल शुदा पिस्टन पर वज़न जो कहा जा रहा है वो असल में फोर्स है। तो ये हम फाइंड करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या गिवन है। तो इसमें दिया हुआ है एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम 10 की कुव्वत -4 से ज़रब कर देंगे। तो ये वैल्यूज़ हमारी एसआई निज़ाम में आ जाएंगी। इसी तरह से एरिया A2 दिया हुआ है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर का जब हम कन्वर्शन करते हैं मीटर में, तो हम इसको 10 की कुव्वत -2 से ज़रब करते हैं, और यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो -2 का मुरब्बा हो जाएगा -4, इसलिए -4 से ज़रब कर दिए। तो ये हमारी वैल्यू कन्वर्ट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में। इसी तरह से फोर्स दिया हुआ है F1 25 न्यूटन है, एसआई निज़ाम में है, और F2 हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम पास्कल के कानून के मुताबिक हम लिख सकते हैं कि F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, और यहाँ से F2 फाइंड करना है, तो F2 बराबर होगा F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 इंटू A2। अब इसमें कीमतें रखेंगे तो F1 दिया हुआ है 25 और A2 दिया हुआ है हमारा 1500 ज़रब 10 की कुव्वत -4, और एरिया A1 दिया हुआ है 30 ज़रब 10 की कुव्वत -4। तो ये 10⁻⁻⁴ ये कैंसिल होगा। इधर ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा 3 से 150 को तकसीम करेंगे, 3 पंजे 15, और ये 0 बचा। तो यहाँ पे हमको F2 की वैल्यू मिलती है 25 ज़रब 50, इसलिए F2 मसावी 25 ज़रब 50। इसको ज़रब कर देंगे तो F2 मिल जाता है 1250 न्यूटन। तो F2 इज इक्वल टू 1250 न्यूटन, ये हमारा जो है हासिल शुदा पिस्टन पर वज़न है, यानी इतना वज़न इतना फोर्स उस पर अप्लाई हो जाएगा। अब इसी से मिलता जुलता और एक क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन इसी के साथ कर लेते हैं। सवाल में दिया हुआ है कि हाइड्रोलिक प्रेस में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्जी तराशी रकबे का पिस्टन। तो ये अर्जी तराशी का रकबा मतलब एरिया दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पिस्टन पानी पर 150 न्यूटन की कुव्वत लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसमें फोर्स भी दिया हुआ है। इसी तरह से दूसरे पिस्टन का अर्जी तराशी का रकबा क्या होगा, यानी यहाँ पर A2 हमको फाइंड करना है, जो 1000 किलोग्राम कमियत की कार को सहारा देगा, और इसमें G दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। फोर्स है F1 दिया हुआ है 150 न्यूटन, और एरिया दिया हुआ है A1। एरिया जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर का हम कन्वर्ट कर देंगे इसको मीटर स्क्वायर में, तो हम लिखेंगे 100 ज़रब 10 की कुव्वत -4 मीटर स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं 100 को हम लिख सकते हैं
10 का मुरब्बा 10 की क़ुव्वत 2 ज़रब 10 की क़ुव्वत -4 है, तो ये हो जाएगा 10 की क़ुव्वत -2 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से फोर्स दिया हुआ है F2 फोर्स दिया हुआ है। फोर्स मतलब ये असल में ये 1000 किलोग्राम कमियत, मतलब ये वेट दिया हुआ है 1000 किलोग्राम मास दिया हुआ है। तो इसको हम फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन यानी 9.8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा SI निज़ाम में आ जाएगा। तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब 1000 से ज़रब करेंगे तो आशारिया 3 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, तो हमको मिलता है 9800। आशारिया 3 डिजिट आगे गया, F2 की वैल्यू मिल गई 9800 न्यूटन। अब हमको इसमें फाइंड क्या करना है, A2 फाइंड करना है। A1 दिया हुआ है, F1 F2 दिया हुआ है और A2 फाइंड करना है। तो पास्कल के कानून से हम लिख सकते हैं, पास्कल के कानून के मुताबिक हम लिखेंगे F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। अब A2 फाइंड करना है तो A2 को लेकर आएंगे इस तरफ, तो इधर क्या बचा F2 अपॉन F1 नीचे आ जाएगा और A1 इधर आ जाएगा ज़रब में। अब इस पे हम वैल्यूज़ डालेंगे। अब इसकी कीमतें रखने पर F2 दिया हुआ है 9800, F1 है हमारा 150 और A1 है 10⁻²। अब ये जो 10⁻² है ये नीचे आएगा तो ये +2 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 9800 बटे 150 है, और जो 10 की पावर -2 है वो नीचे आकर +2 हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा 10 की पावर +2। 10 की क़ुव्वत 2 का मतलब 100 है, 100 से ज़रब करेंगे तो 9800 डिवाइडेड बाय 150, 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे और ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद तो A2 क्या मिला 98 बटे 150। अब इसको हम लॉग टेबल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अप्लाइंग लॉग बोथ द साइड्स, लॉग अप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे ये लॉग 98 माइनस लॉग 150। अब 98 का कैरेक्टरिस्टिक है 1 आशारिया लगाएंगे, 98 की वैल्यू 0 में देखेंगे तो 98 की वैल्यू 0 में जब हम लेते हैं तो ये हमको मिलता है 9912 माइनस 150 का कैरेक्टरिस्टिक 2 है, 2 लिखेंगे आशारिया लगाएंगे। 15 की वैल्यू 0 में देखेंगे, 15 की वैल्यू 0 में है 1761। अब इसमें से माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया बचा 1, इधर 11 में से 6 गया बचा 5, यहाँ पे बचा 8 में से 7 माइनस करे बचा 1, इधर बचा 9 में से 1 गया बचा 8 आशारिया 1 -2 करेंगे, बचेगा 1, बड़े अदद की अलामत माइनस को लिख देंगे ऊपर, ये हो गया बार 1। अब इसका निकालेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग के लिए हम देखेंगे 0.81 की वैल्यू 5 में और उसका मीन डिफरेंस 2 में लेंगे तो ये हमको मिलता है 6533। तो ये आ गया हमारा आंसर A2, एरिया A2 मिल गया। अब हम इसमें आशारिया लगा देंगे 1 डिजिट के बाद और इसको हम ज़रब करेंगे 10 की पावर, और जो हमारा एंटी लॉग में कैरेक्टरिस्टिक है -1 को हम इधर लगा देंगे तो ये हमारा आंसर आ गया A2 = 6.533 इंटू 10⁻⁻1। अब 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट 1 आशारिया पीछे जाकर हमको फाइनल आंसर मिल जाता है 0.6533 मीटर स्क्वायर।
तो अब इसके बाद अगला सवाल है कि हवा से होकर 2 मीटर पर सेकंड की यकसा रफ्तार से गिरने वाले 1 मिलीमीटर कुत्र के बारिश के कतरे पर अमल करने वाली लज़ूजी क़ुव्वत महसूब कीजिए। हवा के लज़ूजियत का ज़रीब दिया हुआ है। तो इसमें एक रेन ड्रॉप है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 × 10⁻³ मीटर। इसी तरह से डायमीटर से हम रेडियस निकालेंगे, कुत्र से हम निस्कुत्र निकालेंगे तो हम लिखेंगे d/2। रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर है 1 मिलीमीटर तो ये होगा 1/2 मिलीमीटर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.5 मिलीमीटर। और मिलीमीटर का कन्वर्शन मीटर में कर देंगे तो हम ज़रब कर देंगे 10⁻³ से, तो ये कन्वर्शन हो जाएगा मीटर में। अब इसमें हम आशारिया को हटाकर इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻। आशारिया एक डिजिट आगे जाएगा तो पावर में एक माइनस करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी -3 है तो -3 -1 होगा तो ये हो जाएगा -4 मीटर। ये आ गया हमारा रेडियस। अब ये जो पानी का कतरा है ये ऊपर से नीचे गिरता है, इसकी वेलोसिटी जो है ये दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड, ये ऐसा निज़ाम में है। और क्या दिया है तो इसके अंदर लज़ूजियत का ज़रीब दिया हुआ है, यानी ईटा की वैल्यू दी है, ये दिया हुआ है 1.8 × 10⁻⁻5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और हमको फाइंड क्या करना है तो इसमें हमको विस्कस फोर्स यानी बारिश के कतरे पर अमल करने वाली लज़ूजी क़ुव्वत, जिसे हम विस्कस फोर्स कहते हैं, तो स्टोक्स के कानून से हम लिख सकते हैं। स्टोक्स के कानून से हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है विस्कस फोर्स का F = 6π∗RV। अब इसमें कीमतें रखेंगे तो 6π की वैल्यू 3.142 इंटू ईटा दिया हुआ है 1.8 × 10⁻⁻5 ज़रब R कितना है तो R अभी हमने निकाला तो ये है हमारा 5 × 10⁻⁻4 और वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड ज़रब 2। तो ये सारी वैल्यूज़ रखने के बाद सबसे पहले हम जो 10 की पावर में है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम फिर से लिखेंगे 6 × 3.142 इंटू 1.8 इंटू 5 ज़रब 2, ये हो जाएगा 10 ज़रब 10⁻⁻5 और -4, ये होगा -9 के बराबर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें 10 से जब हम इसको 1.8 को ज़रब करेंगे तो आशारिया हट जाएगा, 1.8 ज़रब 10 तो ये होगा 18। 6 ज़रब 18 करेंगे, 6 ज़रब 18 करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 108 ज़रब 3.142 ज़रब 10⁻⁻9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लॉग टेबल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे 108 प्लस लॉग 3.142 और ये 10⁻⁻9 को हम अब ये 108 जो है इसमें 3 डिजिट है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 2। आश्चर्य लगाएंगे, 10 की कीमत 8 में ढूंढेंगे। 10 की कीमत 8 में होता है, ये है 0334 प्लस
log ऑफ 3.142, तो इसमें आश्चर्य से पहले एक डिजिट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 0। अब 31 की वैल्यू 4 में और मीन डिफरेंस देखेंगे 2 में, तो इसका आंसर मिलता है 4971। और ये जो हमारा आंसर आएगा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻9 से। अब ये इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो 4 और 1 हो जाएगा 5, इधर है 3 जमा 7, ये हो गया 10, 10 का 0 हासिल आया 1, 3 और 1 4, 9 और 4 13 का 3 हासिल आया 1, 1 और 4 5 आशार्य, और ये 2 जमा 0 2। तो ये हमको जो मिला ये लॉग की वैल्यू मिली। अब इसका हम करेंगे एंटी लॉग। अब इसका एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग के लिए हम देखेंगे 0.53 की वैल्यू 0 में और मीन डिफरेंस 5 में, तो इसका आंसर हमको मिलता है 3392। इसको आशार्य लगाएंगे एक डिजिट के बाद और इधर ज़रब करेंगे 10 की कुवत, और ये जो पावर में है हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसका हमने एंटी लॉग फाइंड किया, इसको हम पावर में लिखेंगे 10⁻²। और ये जो 10⁻⁻9 बचा हुआ है इसको इधर ज़रब करेंगे 10⁻⁻9, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमको फोर्थ मिलता है। फाइनल आंसर हमारा होता है 3.392 × 10⁻⁻7 न्यूटन।